दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की सबसे पहली खबर ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म योद्धा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस फिल्म का पोस्टर, नाम सब ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये एक एक्शन फिल्म है। जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन कर रहा है लाइक ए सोल्जर। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्लेन उड़ रहा है, एक्शन हो रहा है और जो फाइटर्स है वो हवा में उड़ उड़ कर गिर रहे हैं। तो ट्रेलर में ये पोर्शन इसलिए रखा गया है ताकि देखने वालों को ये पता चल जाए कि भाई ये एक एक्शन फिल्म है। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है मेंटोर डिसिपल एंटरटेनमेंट। ये कंपनी उसी डायरेक्टर शशांक खेतान की है जिसको करण जौहर ने लॉन्च किया था, जो करण जौहर के लिए कई सारी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुका है। लेकिन इस फिल्म का शशांक खेतान वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी है। यानी कि शशांक ने करण से कहा होगा कि देखो भाई साहब, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूं जो कमाल का प्रोजेक्ट है, एक ऐसी फिल्म है जो ब्लॉकबस्टर होनी ही होनी है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा होशियार चंद हूं, मुझे बहुत ज्यादा पता है फिल्मों के बारे में। करण भाई, अब आप बूढ़े हो चुके हो, आपको उतना नहीं पता जितना मुझे पता है। तो बस अब मुझे एक ऐसी फिल्म बना लेने दो जो मैं बनाना चाहता हूं, और फिर आप मुझे कहोगे कि वाकई शशांक भाई आप तो बहुत ही होशियार हो यार, बहुत ही ज्यादा होशियार चंद हो। इसके बाद डायलॉग आता है कि हर बेटे का सपना होता है कि वो अपने बाप की तरह बने, और फिर से एक्शन चालू हो जाता है। फिर से सिद्धार्थ मल्होत्रा मार धाड़ करने लगता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बेचारा ना तो टाइगर श्रॉफ है ना ही विद्युत है, तो जो भी उछल कूद हो रही है वो कोई डुप्लीकेट कर रहा है। इस भाई के बस की ये उछल कूद भी नहीं है, एक्टिंग की तो दूर की बात है। इसके बाद फिर से सिद्धार्थ का डायलॉग आता है कि अब इस शरीर पर या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। अब ये नया योद्धा का यूनिफॉर्म कब से चालू हुआ है ये तो सिर्फ सिद्धार्थ बता सकता है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि भाई या तो पुलिस का यूनिफॉर्म होता है या तो सेना का यूनिफॉर्म होता है। ये योद्धा का यूनिफॉर्म किसने चालू किया ये मुझे नहीं पता है। और ये लाइन भी कमाल की लाइन है कि या तो शरीर पर योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या तो फिर तिरंगा। मतलब तिरंगा शरीर पर कैसे होगा भाई साहब? ये डायलॉग किसने लिखे हैं? कौन है ये इतना बड़ा नल्ला जो ऐसी घटिया लाइनें लिख रहा है? इन दो लाइनों से ही पता चल जाता है कि इस फिल्म को किसी अनाड़ी राइटर ने लिखा है, और आगे इसमें जो डायलॉग्स होंगे वो ओवर द टॉप होंगे जिनका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है। अब किसी एक अननोन फ्लॉप लड़की की एंट्री होती है, मुझे नहीं पता ये कौन हीरोइन है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि किसी भी नॉन एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म करने के लिए हामी नहीं भरी थी। और यही वजह है कि करण जौहर को हार के झक मार के कुछ फ्लॉप लड़कियों को इस फिल्म में लेना पड़ा। अब सिद्धार्थ इस लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है और कहता है कि ऐसे बड़े बड़े मिशन में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। अगर आपको याद हो तो ये एसआरके का बहुत ही ज्यादा फेमस डायलॉग है। इसी फिल्म में सिद्धार्थ एसआरके का एक नया डायलॉग भी यूज कर चुका है कि पेटी बांध लीजिए, तूफान आने वाला है। इसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ को यह पूरा यकीन है कि जो शाहरुख खान के डायलॉग से अगर उनको यह लड़का बोलेगा तो थिएटर में तालियां और सीटियां बजेंगी। अरे भाई साहब, सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूं भाई साहब कि वो शाहरुख खान है, तुम सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, जमीन और आसमान का फर्क है मेरे भाई। कुछ रोमांटिक दृश्यों के जाने के बाद अब पाकिस्तान के आतंकवादियों की एंट्री होती है। अब सिद्धार्थ ने इन पाकिस्तान के आतंकवादियों को खत्म करना है। जैसे कि सन्नी पाजी 2 बार पूरे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, सभी आतंकवादियों को मार चुके हैं। अक्षय कुमार भी कई बार पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार चुका है। विद्युत और जॉन भी पाकिस्तानी आतंकवादियों को कई बार मार चुका है, पाकिस्तान को कई बार बर्बाद कर चुके हैं ये दोनों। पुराने टाइम के लवर्स कंगना और ऋतिक भी पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म कर चुके हैं। और भाई साहब, सिद्धार्थ मल्होत्रा इससे पहले 2 फिल्मों में खुद पाकिस्तान जाकर पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका है। तो जबकि बॉलीवुड के सभी स्टार्स पाकिस्तान जाकर आतंकवादियों को खत्म करके आ चुके हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तानी आतंकवादी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, ऐसे कितने हैं जो खत्म होने में ही नहीं आ रहे हैं यार। इससे पता चलता है कि बॉलीवुड के निर्माता बार बार पाकिस्तान पर फिल्म बनाना चाहते हैं, बार बार इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, बार बार इंडिया की पब्लिक को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं। अब इसके बाद सिद्धार्थ को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि फाइटर में ऋतिक के साथ किया गया था। और जैसे ही ये सस्पेंड होता है वैसे ही इसको बाप की याद आ जाती है और फिर एंट्री होती है बॉलीवुड
बॉलीवुड के परमानेंट फादर रोनित रॉय की। अब आतंकवादी इंडिया के एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और अब इस प्लेन को छुड़ाने के लिए सिर्फ एक ही ऑफिसर की जरूरत है, सिर्फ एक ही ऑफिसर की, और वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा ऑफिसर है ही नहीं जो उन आतंकवादियों को मार सके और प्लेन को छुड़ा सके। बस वो ऐसा एक कमाल का ऑफिसर सिद्धार्थ ही है जो आतंकवादियों को चुटकी बजाकर मार देगा और भाई साहब प्लेन को छुड़ा लेगा। और उसकी वजह यह है कि ना तो इसको आतंकवादियों से लड़ना है, ना आतंकवादियों को मारना है, ये बॉलीवुड से है तो भाई ये सुपर हीरो है और ये कुछ भी कर सकता है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि अगर ये बॉलीवुड के एक्टर इतने ज्यादा खतरनाक ऑफिसर्स हैं, इतने स्ट्रांग है कि ये अकेले ही जाकर पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो भाई साहब इन्हीं को बॉर्डर पर भेज दो ना। अरे यार, हिंदुस्तान को इतनी बड़ी मिलिट्री रखने की जरूरत क्या है। अब इसके बाद सिद्धार्थ भाई एक्शन करना शुरू करते हैं, एक को मार रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, भाई साहब चुटकी बजाते हुए सारे आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं, प्लेन को छुड़ा लेते हैं और बात खत्म। और भाई साहब सिद्धार्थ मल्होत्रा का बाल भी बाका नहीं होता, बाल भी बाका, मतलब इसको ऊपर वाले ने स्पेशल बनाकर भेजा है कि तू सारे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देगा, सारे आतंकवादियों को मार देगा, लेकिन तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। अगर आप इतना ज्यादा फेक दिखाओगे कि भाई एक ऑफिसर सारी दुनिया के आतंकवादियों को खत्म कर देगा और उसका बाल भी बाका नहीं होगा, अरे भाई साहब उसका चश्मा भी नहीं गिरेगा, तो भाई उन लोगों के बारे में थोड़ा तो सोचिए जो आपकी फिल्म देखने आएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग भी आपकी फिल्म देखने आएंगे वो बिल्कुल अकल से पैदल होंगे, उनको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं होगा, जो कुछ भी आप दिखाओगे बस वही वो देखेंगे और आपकी फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। भाई साहब ये ट्रेलर देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये योद्धा फिल्म एक नंबर की वाहियात फिल्म होगी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कोई भी नहीं बचा सकता डिसास्टर होने से। आज इस ट्रेलर के रिलीज होने के साथ ही ये कंफर्म हो गया है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। दोस्तों आज की दूसरी खबर है कंट्रोवर्शियल ऑफिसर समीर वानखेड़े के बारे में। एक मीडिया हाउस ने इसका इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में समीर ने कहा कि मैं एसआरके से नहीं डरता। समीर ने यह भी कहा कि मैंने जो भी किया था वो बिल्कुल सही किया था। एसआरके को मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने बेटे को रिहैब में भेजना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि समीर इशारों ही इशारों में यह कह रहा है कि आर्यन खान ड्रग एडिक्ट है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया आर्यन खान को अरेस्ट करके। और इसका मतलब यह भी हुआ कि समीर अभी भी एसआरके से फुल पंगा ले रहा है, जो समीर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। दोस्तों आज की तीसरी खबर यह है कि दीपिका और डबल ढोल की रणवीर सिंह ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि दीपिका प्रेग्नेंट है और जल्दी ही वो मां बाप बनने वाले हैं। लेकिन प्रेगनेंसी का ऐलान इन्होंने बहुत ही तमीज से किया। इस बात के लिए इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम है। इन दोनों ने अपना एक बहुत ही क्यूट सा फोटो पोस्ट किया और ऐलान किया कि दीपिका प्रेग्नेंट है, जबकि आप अब तक कई एक्टर्स को देख चुके हैं कि कितने गंदे तरीके से वो प्रेगनेंसी का ऐलान करते हैं। ऐसे घटिया घटिया फोटो पोस्ट करते हैं जिनको देखकर आपको शर्म आने लगती है। तो रणबीर और दीपिका ने बहुत ही सलीके से प्रेगनेंसी का ऐलान किया और इसके लिए वो दोनों ही बधाई के पात्र हैं। इन दोनों ने साबित कर दिया कि दोनों एक अच्छे खानदान से हैं। दोस्तों आज की फोर्थ खबर है दो लुक्खे कॉमेडियंस के बारे में। एक है कपिल शर्मा और दूसरा है सुनील ग्रोवर। 2014 की बात है जब ये दोनों एक फ्लाइट में थे और दोनों ने पी हुई थी, दोनों ही टल्ली थे और दोनों टल्ली होकर एक दूसरे के साथ लड़ लिए थे। उसके बाद से अब तक इन दोनों ने साथ काम नहीं किया। सुनील ग्रोवर घर पर बैठा हुआ था, भूखा मर रहा था। सुनील ग्रोवर के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था कि वो कपिल शर्मा के साथ शो करे। तो अब फिर से दोनों एक शो को साथ में कर रहे हैं। और जब मीडिया ने सुनील ग्रोवर से पूछा कि भाई साहब आप तो कपिल शर्मा के साथ लड़ लिए थे, इतने सालों से आपने कपिल के साथ काम नहीं किया, तो अब क्यों कर रहे हो? और जब कपिल ने आपकी मां बहन कर दी थी तो फिर थोड़ी बहुत शर्म नहीं रही क्या? फिर उसी के साथ काम क्यों कर रहे हो? तो ड्रामा बेशरम सुनील ग्रोवर ने कहा कि वो लड़ाई रियल लड़ाई नहीं थी, वो तो हमने पब्लिसिटी स्टंट किया था। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि ये बेशरम अपना किचन चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कितना झूठ बोल रहा है। दोस्तों आज की फिफ्थ खबर है गोविंदा के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग ऑन कैमरा आकर ये कह चुके हैं कि गोविंदा एक बहुत ही नकचड़ा और बिगड़ैल इंसान है। इस आदमी ने बॉलीवुड वालों को बहुत सताया था, यही वजह है कि इसका कैरियर खत्म हो गया है। लेकिन अब एक और एक्टर शहजाद खान ने इस बारे में बात की है, जो गोविंदा और अमिताभ
बच्चन साहब के साथ काम कर रहा था बड़े मियां छोटे मियां में, जो एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। शहजाद ने बताया है कि अमिताभ बच्चन साहब डेली सुबह 9 बजे सेट पर आ जाते थे, लेकिन गोविंदा कभी शाम को 5 बजे आता था, कभी 6 बजे आता था, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि गोविंदा सेट पर आता ही नहीं था, और कभी ऐसा भी होता था कि गोविंदा शूटिंग कर रहा होता था और कुछ कहता था कि मुझे कहीं जाना है और गायब हो जाता था, फिर 2 दिन तक नहीं आता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोविंदा ने बॉलीवुड के निर्माताओं को, निर्देशकों को कितना परेशान किया था। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी इतना बिगड़ैल हो और उसकी वजह यह है कि गोविंदा अनपढ़ है, बिल्कुल 5वीं फेल है, तो जाहिर सी बात है वो बिगड़ैल ही होना था, तमीज तो उस आदमी में होनी ही नहीं थी। तो अगर गोविंदा का कैरियर खत्म हुआ है तो उसके लिए वो खुद पूरी तरह जिम्मेदार है। उसके कैरियर के खत्म होने के लिए कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ऐसे आदमी का कैरियर चल नहीं सकता, ऐसे आदमी का कैरियर समाप्त होना ही होना है। दोस्तों, आज की 6th खबर यह है कि जया प्रदा जी को एक अदालत ने मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। रामपुर की एक अदालत में जया प्रदा जी के खिलाफ एक केस चल रहा है। अदालत ने कई बार कहा कि जया प्रदा आए और अदालत में हाजिर हो, कई बार नॉन बेलेबल वारंट भी निकले, लेकिन इसके बावजूद भी जया प्रदा अदालत में हाजिर ही नहीं हुई। अब हार कर झक मारकर अदालत ने जया को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। पुलिस से कहा है कि जया जहां भी मिले उसको अरेस्ट करके अदालत में लेकर आए। दोस्तों, आज की 7th खबर है नेटफ्लिक्स की आने वाली एक वेब सीरीज के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने। वेब सीरीज के बारे में मैं वैसे बात करता नहीं हूं, ना ही मैं देखता हूं, लेकिन इस वेब सीरीज के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि इसकी कहानी भी वही है जो फिल्म योद्धा की कहानी है। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हिंदुस्तान का एक प्लेन हाईजैक करके कंधार ले गए थे, और इसी कहानी पर हाईजैक नाम से फिल्म बन चुकी है जो 2008 में रिलीज हुई थी, जिसमें हीरो था शाइनी आहूजा। इस वेब सीरीज में है नसीर साहब, पंकज कपूर, विजय वर्मा और अरविंद स्वामी। यानी कि इस वेब सीरीज की भी वही कहानी है जो फिल्म योद्धा की कहानी है। तो जब लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स पर इस वेब सीरीज को देख सकते हैं, इस कहानी को देख सकते हैं, तो फिर मुझे यह बताइए कि भाई पब्लिक थिएटर में योद्धा फिल्म देखने क्यों जाएगी, अपने पैसे खर्च करेगी, अपना टाइम खर्च करेगी, क्यों? दोस्तों, आज की 8वीं खबर है सोनाक्षी सिन्हा की नई फिल्म के बारे में, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं विशाल राणा और डायरेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर करण रावल। ये एक ओटीटी फिल्म है जो 2024 के एंड में रिलीज होगी। आज की 9th खबर है मस्ती सीरीज की नई फिल्म के बारे में। इस फिल्म में लिया गया है रितेश, विवेक एंड आफ्ताब को, यानी कि 0/0। ये तीनों इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इन तीनों की ही इतनी गजब की फैन फॉलोइंग है कि भाई साहब, जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन देश में दंगे होने का खतरा बढ़ जाएगा। उस दिन थिएटर पर पब्लिक उमड़ पड़ेगी, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ेगा पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। और कमाल की बात यह है कि इस फिल्म का डायरेक्टर वो है जिसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, यानी कि इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे भैंसा नुमा डायरेक्टर मिलाप जवेरी। एक तो इस फिल्म में स्टार्स इतने बड़े बड़े और ऊपर से डायरेक्टर इतना कमाल का, तो आपको पता ही है कि इस फिल्म का क्या होने वाला है। यानी कि इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, गारंटी है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन निर्माताओं को ऐसी क्या खुजली है कि इनको फिल्म बनानी ही बनानी है। अब आप बताइए, आप में से कोई भी बता सकता है कि भाई ये फिल्म शुरू होने से पहले ही डिजास्टर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माता इस फिल्म को बनाएंगे, इस पर पैसे लगाएंगे, फिल्म चले या ना चले। मतलब कहने का यह है कि जो फिल्म बनाना है वो भी एक नशा है भाई साहब। दोस्तों, आज की 10th खबर है उर्वशी रौतेला के बारे में। कुछ दिनों पहले इस लड़की का जन्मदिन था और बताया जा रहा है कि इसने अपने जन्मदिन पर 24 कैरेट सोने का केक काटा है। और वो केक आया कहां से था भाई साहब? वो केक इसको दिया था योयो फन्नी सिंह ने। मुझे ऐसा लगता है कि अगर योयो फन्नी सिंह होश में होता तो ऐसा कभी नहीं करता। भाई ने माल लगा लिया होगा, माल का ये बहुत बड़ा शौकीन है, माल लगा लिया होगा, इसको पता ही नहीं होगा कितने पैसों में केक आया है, खरीद के दे दिया होगा। दोस्तों, आज की 11th खबर है रणबीर कपूर की एनिमल पार्क के बारे में। मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही हैं इस फिल्म के बारे में, और मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी खबरें झूठी है, क्योंकि इस फिल्म पर इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा है। डायरेक्टर संदीप वांगा इस वक्त बिजी है अपनी फिल्म स्पिरिट को बनाने में, जिसके हीरो है प्रभास। वो इस फिल्म को बनाएंगे, रिलीज करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि एनिमल पार्क का क्या करना है, किस तरह से बनानी है। दोस्तों, आज की 12th खबर यह है कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये कह रहे हैं कि मुझे फिल्म लापता लेडीज का रिव्यू करना चाहिए। भाई साहब, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया नहीं देखी, ना उसका रिव्यू किया।
मैंने विद्युत की फिल्म क्रैक भी नहीं देखी, ना उसका रिव्यू किया। मैंने आर्टिकल 370 भी नहीं देखी, ना उसका रिव्यू किया। तो जब मैंने उन फिल्मों का रिव्यू नहीं किया तो इस सी ग्रेड फिल्म का रिव्यू कैसे करूंगा? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं सी डी ग्रेड फिल्में नहीं देखता, उनका रिव्यू नहीं करता, और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में कुछ ही फिल्में हैं जो ए और बी ग्रेड वाली हैं। तो मैक्सिमम शायद मैं 18 से 20 फिल्मों का रिव्यू ही कर पाऊंगा इस पूरे साल में। हां, ये मैं कंफर्म करता हूं कि मैं फिल्म योद्धा देखूंगा, उसका रिव्यू करूंगा। मैं फिल्म शैतान भी देखूंगा, उसका रिव्यू करूंगा। लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं कि मैं सी और डी ग्रेड फिल्में नहीं देखता, ना ही उनका रिव्यू करता। मैं वेब सीरीज भी नहीं देखता, ना ही उनका रिव्यू करता। दोस्तों, आज की 13th खबर है झुग्गी एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के बारे में। आप सभी को पता है कि इस लड़के का कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। बस वैसा ही कुछ इस लड़के के साथ है। अब इसने कहा है कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था उस वक्त आलिया और रणवीर ने मेरी बहुत हेल्प की। तो मैं इस लड़के से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, वो कौन सा वक्त था जब आपका बुरा वक्त चल रहा था, और अब कौन से आप सुपरस्टार बन गए हो? आज कौन सा आप शाहरुख खान बन गए हो या ऋतिक रोशन बन गए हो? अरे मेरे भाई, तेरा बुरा वक्त उसी दिन चालू हो गया था जिस दिन तू एक्टर बना था। तू ये बात मेरी मान ले, मैं ब्रांड KRK हूं, दुनिया का नंबर 1 क्रिटिक हूं। जब मैंने कह दिया कि तू झुग्गी एक्टर था, झुग्गी एक्टर है और जिंदगी में झुग्गी एक्टर ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता। मान ले मेरी बात भाई, ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दे बेटा। दोस्तों, आज की 14th खबर यह है कि एक फिल्म बन रही है XPM PV नरसिम्हा राव पर। नरसिम्हा राव के वक्त में ही बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रकाश झा साहब। पहली बात तो यह कि प्रकाश झा साहब को पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो पॉलिटिक्स पे एक बहुत बढ़िया फिल्म बना सकते हैं और बनाते ही हैं। और दूसरी बात यह कि नरसिम्हा राव जी की जो लाइफ स्टोरी है वो बहुत बढ़िया है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी फिल्म हो सकती है। दोस्तों, आज की 15th खबर है प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बारे में, जिनकी मैदान फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस भाई साहब ने अपनी फिल्म का खुद ही रिव्यू कर दिया है और खुद ही मीडिया को बता दिया है कि भाई जो मेरी फिल्म है वो कमाल की फिल्म है। और उसकी वजह यह है कि इस फिल्म के आखिर के 15-20 मिनट जबरदस्त है, कमाल है। इसका मतलब यह हुआ कि बोनी कपूर ये खुद ही कह रहा है कि मेरी फिल्म के आखिर के 15-20 मिनट ही अच्छे हैं, बाकी फिल्म वाहियात है, घटिया है, फिल्म मेरी चलने वाली नहीं है। बोनी जी, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी फिल्म कल परसों तो रिलीज होने वाली नहीं है, तकरीबन 1 महीना है आपकी फिल्म रिलीज होने में। दूसरी बात यह कि आप अपनी फिल्म का खुद ही रिव्यू कर रहे हो। तीसरी बात यह कि 1 महीना पहले ही आप दुनिया को बता रहे हो कि आपकी फिल्म के आखिर के 15-20 मिनट ही अच्छे हैं, बाकी अच्छी है ही नहीं। तो यह समझ लीजिए कि आप खुद ही अपनी फिल्म की वॉट लगा रहे हो, आप खुद ही अपनी फिल्म को रिलीज होने से पहले ही बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि यह फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के साथ ईद पर रिलीज हो रही है। अजय देवगन ने बोनी कपूर को मनाने की बहुत कोशिश की कि भाई साहब, आप इस फिल्म को ईद पर रिलीज ना करें, बड़े मियां छोटे मियां के साथ ना टकराए, लेकिन बोनी कपूर सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बोनी कपूर को पुराना शौक है नुकसान करने का। एक बड़ी फेमस कहावत है ना कि आदत से मजबूर, बस बोनी कपूर साहब वही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और देखो भाई, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।